जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको एक मेरी पुरानी वीडियो है 5 अगस्त 2024 की। वो मैंने फोटो हाइड की हुई थी उस पे, लेकिन वो विराट कोहली की थी और उसमें लिखा था प्रिडिक्शन दैट विल जस्टिफाई ज्योतिष की गणना, खेल से संन्यास का समय। और वहां मैंने लिखा था कि राहु की महादशा के अंदर राहु की महादशा के अंदर जब चंद्रमा का पीरियड आएगा, राहु की महादशा के अंदर चंद्रमा का अंतर्दशा आएगा, या आप कह सकते हो राहु सूर्य का जो पीरियड है 2024 और 2025 में, उस टाइम पे इतना क्लियर कट नहीं दिख रहा था रिटायरमेंट, लेकिन कुछ मार्जिन था उसमें। तो 2024-2025 का जो सीजन था उसमें इनके जो इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट का जो चलता है, इनका नॉर्मली चलता है सितंबर टू सितंबर। तो वहां पर मैं क्लियर नहीं था कि 2024 से 2025 के बीच में तीनों खेलों से प्रिडिक्शन हो जाएगा। इसलिए मैंने ये कहा था कि भाई अगर ये सितंबर का पीरियड, क्योंकि इनकी सबके बड़े स्पोर्ट्स पर्सन की एनुअल रिटेंशनशिप होती है, या इनकी जो एग्रीमेंट होते हैं, या जो एडवर्टाइजमेंट का जो मनी होता है, ये इस तरह से चलता है सितंबर टू सितंबर। तो ये 2025-26 का मैंने कहा कि भाई उसके दौरान तो फिर ये पक्का हो जाएगा। तो इसी दौरान आप देखेंगे 2024-2025 में T20 से हो गया। T20 से होने के बाद टेस्ट मैच से हो गया, और टेस्ट मैच से अभी ओडीआई को लेके अटकलें चल रही हैं। तो जब ये वीडियो देखा गया था, ये मैं आज जब इसकी फीडबैक बना रहा हूँ, ज्यादा नहीं मेरा चैनल पे लोग आके, या मैं एडवर्टाइज नहीं करता, ये 777 लोगों ने ही देखा है। लेकिन उस बीच में एक कोहली के जो फैन है, जो विराट कोहली 7295 के नाम से ही है, उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा था कि भाई आपके हिसाब से क्या ये 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड क्रॉस कर पाएंगे। मैंने कहा कि भाई मैं भी चाहता हूं एज ए क्रिकेटर लवर, लेकिन मुझे ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा एस्ट्रोनॉमिकली। तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई कुछ एस्ट्रोलजर्स की हिसाब से इनका जो खेल जीवन है वो 2028 तक जाते हुए दिख रहा है। तो मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने कहा लेट्स सी विच प्रिडिक्शंस कम्स ट्रू। तो ये मेरे को भी मालूम है किन ज्योतिषियों ने वो प्रिडिक्शन की थी। ऐसा हो सकता है कि कुछ मेरी भी प्रिडिक्शंस हैं, जैसे मेरी एक प्रिडिक्शन थी गोल्ड की। मेरे हिसाब से गोल्ड आज जो 1,22,23,000 चल रहा है, वो हद से हद 75 से 80 हजार के में होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि युद्ध की स्थिति है, या मुझे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में मेरा जो हो सकता है कि भी इस तरह से वो प्रिडिक्शन ना हो जो लोगों ने सोचा, पर मुझे अभी भी लगता है कि गोल्ड कभी भी इंडिया में 75 से 95, 75 से 90 हजार से ऊपर कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये अभी दूसरों के हाथों में मार्केट है, तो इसलिए यहाँ पे ये इतना ऊपर पहुंचा हुआ है। तो गोल्ड जब भी इंडिया में आएगा तो 75 से 90 हिसाब से, मेरे हिसाब से अभी भी मैं अपनी प्रिडिक्शन में हूँ, स्टैंड करता हूं कि वो 75 से 90 हजार में आपको आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज की डेट में तो वो मेरी प्रिडिक्शन खराब है। लेकिन ये प्रिडिक्शन जो है, क्योंकि जो मेरा स्पेशलाइजेशन है, जो इंडिविजुअल चार्ट्स पे मैंने बोला था कि ये रिकॉर्ड नहीं 100 सेंचुरीज का बना पाएंगे, और खेल से संन्यास भी इस दौरान लेंगे, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही वीडियो बनाने का मकसद क्या है, इसके साथ ही इसी जातक ने भी पूछा था कि रोहित शर्मा, when will Rohit retire? So will विराट कोहली विल नॉट प्ले टू 2027 वर्ल्ड कप। इन्होंने ऐसा कुछ पेशा था। तो मैंने यहाँ आंसर लिखा था, डियर फ्रेंड, आई प्रिडिक्ट द थिंग्स बेस्ड ऑन एनर्जी, लेट्स सी इफ दिस प्रिडिक्शन genuineness in let's see if this prediction genuineness is coming 2 years. They are friends now, may say good fight together. तो वहां पर मैंने कहा कि भी ये दोनों इकट्ठे गुड बाय कह सकते हैं, क्योंकि आजकल ये दोस्त हैं। ये एनर्जी का खेल है। देखिए टेस्ट मैच
ये अलग बात है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इकट्ठा नहीं खेला, क्योंकि रोहित शर्मा ने अपने आप को ड्रॉप कर लिया। लेकिन ऑस्ट्रेलियन सीरीज दोनों की टेस्ट मैच में लास्ट हुई। इसी प्रकार से T20 का वर्ल्ड कप भी लास्ट हुआ। तो अभी वनडे का जो चल रहा है, वो ऑस्ट्रेलियन सीरीज लास्ट होगी, या इंडिया से दोनों को लास्ट कहने का मौका मिलेगा, ये तो अभी देखते हैं। लेकिन मैंने ये वीडियो बनाने का इसलिए कहा कि लोगों ने इतना वीडियो यूट्यूब पे बना दिया है, और सब लोग डिवाइडेड हैं उनकी अलग अलग ट्रिब्यूट देने में या उनकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए। लेकिन आप ज्योतिष के हिसाब से देखेंगे कि हर खेल का एक पीक आता है, हर खेल का एक जाने का समय आता है। उसमें उम्र से उसका इतना कोरिलेट ज्योतिष से आप नहीं कर सकते जैसे आप स्पोर्ट्समैन का देखते हैं। तो मुझे उस टाइम पे ये लगा था कि भी इनका लास्ट टाइम पीरियड चल रहा है, और इनकी कुंडली में दो प्लैनेट्स का आपस में एक्सचेंज है, जो शुक्र और बुध का एक्सचेंज है। अगर ये, आप ये समझिए कि अगर ये यहाँ से चेंज नहीं करते या अपनी फैमिली के हिसाब से नहीं चलते, तो इनका रिलेशनशिप में इशू आ सकता था। तो उन्होंने जो अपने लिए उचित समझा, और जो इनका जो अध्यात्म की तरफ या जो भी मेडिटेशन की तरफ जो रुझान है, उसके हिसाब से ये प्रोमिनेंटली कॉम्बिनेशन बनता था इनके रिटायरमेंट का। जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली एज ए ह्यूमन बीइंग, डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट कल्चर्स को बिलोंग करने वाले एट प्रेजेंट व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों का वहां पर ऐसा ही योग बना हुआ था, तो उनका समय आ गया था और उनका जाना पड़ रहा है। तो इसलिए आप, कोई क्या कहता है नहीं कहता है, आप विश्वास कितना करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जब समय आएगा, अगर आपके पास चार्ट ठीक है, तो आप उससे प्रिडिक्शन जरूर अवश्य कर पाएंगे। ये एक फीडबैक के लिए ही था। तो इसलिए मेरा एक मानना है कि दोनों को जाना है, और नए लोगों को आगे आना है इनकी कुंडली के अनुसार। जितना बेस्ट वे में, जितना कंडूसिव एनवायरनमेंट में आप इनको फेयरवेल दे सकते हैं, सभी को देना चाहिए। जय श्री राम।